Everyone, I hope you're doing well. So, in this video, we are going to cover up the mock test of the second topic of teaching aptitude, which is pedagogical concerns, right? तो जैसा कि आपने EMRS का सिलेबस देख लिया होगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का, राइट? तो फर्स्ट जो था मॉक टेस्ट वो ऑलरेडी हो चुका है. अगर आपने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए देन यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So, our first question is, which of the following best represent a constructivist approach to teaching? इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जो कि बेस्ट है फॉर टीचिंग, राइट? सो ऑप्शंस आर lecture based learning, drill based and practice, collaborative और मेमोराइजेशन. देखो, कभी भी हम मेमोराइज नहीं कराएंगे बच्चों को, रटा नहीं करवाएंगे. लेक्चर बेस्ड सिर्फ लेक्चर दे दे, दैट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट. कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है जब बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब बच्चे अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करेंगे. तो वो कब करेंगे? जब भी आप ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराएंगे. ये तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट? क्योंकि ड्रिल से रेपिटेशन से वो चीज नहीं आएगी जो वो खुद कोलैबोरेशन में एक साथ मिलकर करेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज सी. Let's move to the next question. The next question is reflective teaching primarily focuses on which aspects of pedagogy? जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है? जब हम खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है? या फिर ऐसी रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है तो ऐसी रिफ्लेक्शन जिसमें हम पता करते हैं जो भी हमने काम किया वो कितना हद तक, मतलब उसका एक तरीके का फीडबैक हम ले रहे हैं, ठीक है? सो इट फोकस ऑन रूटीन, इट फोकस ऑन इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग. यस, जब हम फीडबैक लेते हैं तो हमें पता लगता है कि वेयर आर द एरियाज वेयर वी कैन इम्प्रूव, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज दिस. बट बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. गिविंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट, नहीं, एक जैसा टेस्ट सबको नहीं देंगे. कंप्लीटिंग द सिलेबस क्विकली, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर इज बी ओनली. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी, जो लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी होती है उसमें टीचर का क्या रोल होता है? डिक्टेट करना, नॉलेज को फैसिलिटेट करना, गाइड करना, डिसिप्लिन बना के रखना या टेस्ट बनाना? देखो, लर्नर सेंटर्ड है तो इसका मतलब टीचर सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करेगी, जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर गाइड करेगी, ना कि इन्फोर्स करना है, ठीक है? अगर ऐसा माना जाता है कि आज की एजुकेशन में अगर बच्चे जो हैं वहां पर इन्फोर्स किया जा रहा है डिसिप्लिन, तो वो एक अच्छी क्लास नहीं है, ठीक है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. वेगोस्की का अकॉर्डिंगली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ऐसी लेवल ऑफ लर्निंग जो कि बिना हेल्प से होती है. डिफरेंस बताया गया है एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट का. स्टूडेंट का सोशल एनवायरनमेंट के बारे में या करिकुलम डिजाइन प्रोसेस. देखो, यहाँ पर बोला है कि जो करिक विगोस्की है उसने प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब उसका डिफरेंस बताया गया है कि बच्चे में एक्चुअली और पोटेंशियली कितना डिफरेंस है, राइट? सो द आंसर इज आंसर नंबर बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इज बेस्ट यूज टू, कब यूज किया जाता है बच्चों को रैंक करने के लिए, असेस करने के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस एट द ईयर एंड, ये तो समेटिव हो गया. मॉनिटर करने के लिए, जो भी आपने क्लास में कराया ऑन गोइंग चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, या फिर ग्रेड को डिसाइड करने के लिए. सो यस, द करेक्ट आंसर इज फॉर मॉनिटरिंग. और अगर बच्चे को कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो देयर विल बी गिविंग देम रेमीडियल क्लासेस, ठीक है? और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें बच्चों को पढ़ाना है. विच पेडागोजिकल अप्रोच एम्फोसाइजेस कनेक्टिंग क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस? कौन सी ऐसी पेडागोजिकल अप्रोच है जिसके अंदर हम एम्फोसाइज करते हैं, क्लासरूम को कनेक्ट करते हैं रियल लाइफ के साथ? बिहेवियरिस्ट, एक्सपीरियंशियल, ट्रेडिशनल या फिर स्ट्रक्चरलिस्ट? एक स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं, ट्रेडिशनल जो पहले किया जाता है, एक बिहेवियर को नोटिस करते हैं, या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करते हैं एक्चुअली. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी. So let's moving forward to the next question. If you're finding this video productive, so please do hit the like and subscribe button. इंक्लूसिव एजुकेशन किसे प्रमोट करता है? सेपरेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर, अलग कर दो जितने भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं. लर्निंग इन आइसोलेशन, अकेले बैठ के पढ़ाओ, अकेले आइसोलेशन में पढ़ाई करवाएं. इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी या फिर मेरिट बेस. इंक्लूसिव का मतलब ये होता है इंक्लूड करना, इक्वल लर्निंग देना हर बच्चे को एज पर देयर
नीड्स। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंट मेथड्स यूज करने हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अगर आपकी क्लास में कोई गिफ्टेड बच्चा है, कोई स्पेशल बच्चा है, कोई आपकी क्लास में लर्निंग जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, राइट, तो हर बच्चे के अकॉर्डिंगली हमें देखना है, ना कि सेम कंटेंट नहीं देना है, यूनिफॉर्म फॉलो करनी है सेम, ये भी नहीं है, लिमिटिंग लर्निंग मेथड दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, अडेप्टिंग टीचिंग टू मीट डाइवर्स लर्निंग, अलग अलग तरीके के लर्नर्स की नीड्स को मीटअप करना ही डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स किस में हेल्प करते हैं? रिफ्लेक्टिव मतलब फीडबैक मिलना, एक तरीके से रिफ्लेक्शन होना अपने ही काम को, और उसके बाद इम्प्रूव करना, तो रिकॉर्ड तो नहीं होगा, वो भी अटेंडेंस, यस, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट अपॉन एंड इम्प्रूव देयर इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, यस डेफिनेटली, कीप स्टूडेंट्स ग्रेड, दिस इज नॉट, एंड क्रिएट स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, एक जैसे टेस्ट आप सबको दे देंगे तो वो नहीं होगा, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज रेफर्स टू, किसे बताया गया है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज? सिलेबस को जान लेना, जानना कि किस तरीके से स्पेसिफिक कंटेंट को आप क्लास में पढ़ाएंगे, नोइंग जनरल टीचिंग मेथड, सिर्फ जनरल टीचिंग मेथड को पता लगाना है, या सब्जेक्ट के फैक्ट्स। देखो पेडागोजी का मतलब होता है कि किस तरीके से आप टीचिंग को कैसे पढ़ा सकते हैं, व्हाट इज योर आर्ट ऑफ टीचिंग, कैसे आप पढ़ाएंगे, कैसे आप एजुकेशन देंगे, कौन सी मेथड्स होंगे, कौन सी स्ट्रैटेजीज होंगी। सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम? क्रिटिकल थिंकिंग क्लासरूम में कैसे मेंटेन करेंगे? रट्टा मरवा के, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करके, नोट्स कॉपी करा के, या डिक्टेशन करा के? ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, दैट इज जैसे इफ यू वुड बी अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ठीक है, व्हाट चेंजेस यू विल मेक, तो एवरी चाइल्ड विल बी हैविंग डिफरेंट आंसर, इसे बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, और इससे वो उनकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी, ठीक है, कम्युनिकेशन भी अच्छा कर पाएंगे, और इसी तरीके से इसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में असेसमेंट किसे फोकस करता है? टेक्स्ट बुक कंप्लीट करने में, स्पेसिफिक स्किल्स की मास्टरी करने में, टाइम स्पेंट इन क्लास में टाइम स्पेंड करना, और एज ऑफ द लर्नर। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के अंदर असेसमेंट जो होगी वो फोकस होती है। अगर हम कंपटीशन की बात कर, कंप्लीशन ऑफ टेक्स्ट बुक की बात करें, तो ये तो गलत है, मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल बिल्कुल ठीक बात है, और टाइम स्पेंट इन द क्लास, या फिर एज लर्निंग। सो बेसिकली अगर हम कॉम्पिटेंसी की बात करें, कोई भी बच्चा कब कॉम्पिटेंट होगा, राइट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात करें, तो कोई भी बच्चा, असेसमेंट किस में फोकस कर रही है, असेसमेंट एज ऑफ द लर्नर पे फोकस करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी है कि बच्चा किस तरीके से उस स्पेसिफिक स्किल में मास्टर हो पाता है, ठीक है, टोटल ही मास्टरी हम नहीं कह सकते, बट वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि हाँ बच्चे कर पाए। विच स्ट्रैटेजी इनकरेजेस हाई ऑर्डर थिंकिंग? कौन सी स्ट्रैटेजी हाई ऑर्डर थिंकिंग में हेल्पफुल है? रिकॉल क्वेश्चंस करवाना, मतलब पूछते हैं ना, अच्छा जैसे लाइट करा रहे हैं तो आप बच्चों से ऐसे ही पूछ रहे थे, अच्छा बच्चा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है, या फिर व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो रिकॉल क्वेश्चंस पूछना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग देना, डेफिनेशन या जोर जोर से पढ़ाना। देखो अगर हम हाई ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, मतलब रिकॉल तो नहीं होगा हाईली ऑर्डर में, इट इज प्रोवाइडिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन, क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड के टास्क देंगे तभी तो बच्चा अपना दिमाग उस लेवल पे यूज कर पाएगा। स्केफोल्डिंग, स्केफोल्डिंग होती है जब बच्चे को कोई ना कोई क्या दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है, टेम्परेरी दिया जाएगा, काम सारा बच्चों ने करना है, 90% अगर टीचर ने, 95% जो है अगर बच्चे ने किया है, तो 5% का सपोर्ट टीचर प्रोवाइड करेगी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिविस्ट इवैल्यूएशन? कंस्ट्रक्टिविस्ट इवैल्यूएशन आप कैसे करेंगे? लर्नर की प्रोसेस को फोकस करेंगे, कितना उसने अंडरस्टैंड किया, फाइनल स्कोर्स को रोट रिकॉल नहीं करेंगे, और टीचर की परफॉर्मेंस को, ये भी नहीं होगा, तो बेसिकली फोकस करेंगे कि कितना बच्चे ने अंडरस्टैंड किया, दैट इज
योर कंस्ट्रक्टिविस्ट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव लर्निंग क्या इनहेंस करती है? कंपटीशन। कभी भी ना बच्चों में ये कंपटीशन वाली भावना नहीं डालनी है, उसका कंपटीशन वो खुद सेल्फ है। ठीक है, अगर आज उसने 4 नंबर लिए 10 में से, तो अगर वो कल 5 लेता है तो इसका मतलब देयर इज अ इम्प्रूवमेंट। पीयर लर्निंग, यस कोऑपरेटिव है तो ऑब्वियसली आइसोलेशन अकेले बैठ के नहीं करानी है। यहाँ पे पढ़ाई इंडिविजुअल ग्रेड्स के लिए भी नहीं है, तो कोऑपरेटिव में बच्चे मिलजुल के क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी हेल्प्स टीचर्स टू। ब्लूम टेक्सोनॉमी टीचर को हेल्प करती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कैटेगराइज करने में, क्लास की अटेंडेंस प्रिपेयर करने के लिए, डिसिप्लिन के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए मार्क्स। सो यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हमें पता होता है कि हमें क्या रिकॉल कराना है, क्या एनालाइज कराना है, क्या चीजें आइडेंटिफाई करानी है, तो कौन सी चीजें बच्चे रियल लाइफ में यूज करें, एक्सपीरियंस करें। कौन से प्रिंसिपल है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मायने में रख के चल रहा है? टीचर अथॉरिटी, यहाँ तो बच्चे को सेंटर में किया ही नहीं जा रहा है। लर्नर ऑटोनॉमी, यस बच्चा खुद से कर रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, पार्टिसिपेशन है उसका, सो यस चाइल्ड सेंटर्ड है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करोगे तो कोई भी बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है। फिक्स्ड सिलेबस कंप्लीशन, ये भी नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्प टीचर। कैसे रिफ्लेक्टिव टीचिंग टीचर्स को हेल्प करती है? सेम स्ट्रैटेजी इसको बार बार रिपीट करने में, पेडागोजी को, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं आप दे रहे हैं इम्प्रूव करने में। अवॉइड फीडबैक, फीडबैक नहीं लेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपने कैसा किया। डिपेंड ऑन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉर्मेटिव फीडबैक? इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट करता है? फॉर्मेटिव क्या होता है? जब हम ऑन गोइंग फीडबैक दे दे बच्चे को, ठीक है, या बच्चे से फीडबैक मतलब ले ले। ईयर एंड रिपोर्ट, मिड लेसन, फाइनल एग्जाम रिजल्ट या इंटरेस्ट। सो बेसिकली जो मिड लेसन है, जो बीच में ही हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्मेटिव फीडबैक। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 21st, pedagogy of oppressed by Paulo Freire emphasizes। जो oppressed by Paulo Freire pedagogy of the oppressed किसको बताता है? डायलॉग एंड क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, रोट लर्निंग, पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग को ये बताता है, ना कि मेमोराइजेशन को। राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्योंकि ऑप्रेस्ड है, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, विच अप्रोच इज मोर सुटेबल फॉर प्रमोटिंग इंक्लूजन? कौन सा जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा सुटेबल है इंक्लूजन के लिए? वन साइड फिट ऑल कभी भी नहीं हो सकता, एक ही चीज सबके लिए नहीं होगी। कॉम्पिटिटिव हमें मॉडल नहीं बनाना, सेग्रीगेशन बेस्ड सेग्रीगेट किसी को नहीं करना। ऐसा डिजाइन बनाना है जो सब पढ़ सब समझ पाए। जैसे अपनी क्लास में एवी एड्स यूज करो, फ्लैश कार्ड्स यूज करो, ठीक है, रोल प्ले कराओ, डिफरेंट मेथड्स इनकॉर्पोरेट करेंगे आप, तो उससे क्या होगा ना, हर तरीके का बच्चा लर्न कर पाएगा। ठीक है, हर तरीके का मतलब जो हर तरीके की मल्टीपल इंटेलिजेंस अलग अलग बच्चों में होते हैं उसके थ्रू। एंड्रागॉजी, एंड्रा का मतलब होता है कि एडल्ट्स को कैसे पढ़ाए, तो टीचिंग एडल्ट इज द करेक्ट आंसर, नॉट चिल्ड्रन, नॉट एज एंड नॉट विदाउट टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक्शन रिसर्च हेल्प टीचर्स क्या हेल्प करता है, मतलब किस तरीके से हेल्प करता है एक्शन रिसर्च? इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस, प्रिपेयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स बनाने में, स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज करने में, या एग्जाम पेपर्स में। सो एक्शन रिसर्च जो है ना बेसिकली हमारा, वो इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस थ्रू सिस्टमेटिक इंक्वायरी। हम प्रॉपरली क्या करते हैं, इंक्वायर करते हैं, दैट इज एक्शन रिसर्च, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, विच इज क्रिटिकल पेडागोजी। सो जो क्रिटिकल पेडागोजी होती है वो किस पे फोकस करती है? एम्पावर करती है कि लर्न एम्पावरिंग लर्नर्स टू क्वेश्चन एंड चैलेंज सोशल इनइक्वालिटी, की जो समाज के अंदर आपकी
इनइक्वालिटीज है उनको किस तरीके से चैलेंज किया जाए, एंड चैलेंज किया जाए, एम्पावरिंग लर्नर्स टू क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन कर सके, राइट। मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर ले, या फिर टीचर सेंटर डिसिप्लिन। टीचर सेंटर तो नहीं है क्रिटिकल पेडागोजी, लर्निंग बाय इमिटेशन, कॉपी करके सीखे, तो ये हमें नहीं कराना है। सो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली क्रिटिकल पेडागोजी, जिसके अंदर हम एम्पावरिंग, यस, अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, राइट, अपॉलजीज फ्रॉम माय साइड, एम्पावरिंग लर्नर्स टू क्वेश्चन, क्रिटिकली हम क्या करते हैं कि हम एम्पावर कर रहे हैं बच्चों को कि वो लर्नर्स एम्पावर कर रहे हैं टू क्वेश्चन एंड चैलेंज सोशल इनइक्वालिटीज, जो समाज में इनइक्वालिटीज है उनको चैलेंज कर रहे हैं। मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन ये नहीं कर रहे हैं। क्रिटिकल पेडागोजी किस पे फोकस कर रहा है, टीचर सेंटर्ड डिसिप्लिन है ये, या लर्निंग बाय इमिटेशन, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज empowering learners to question and challenge social inequalities, right? Still 25 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई ऑल्सो गो थ्रू this question because I find that 25th A answer is the best answer, right? So this is all for today. If you find this video productive, do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.